फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12 जनवरी का पेपर का एनालिसिस करेंगे मैथ्स का। उम्मीद है पेपर आपके सबके अच्छे जा रहे होंगे। उसमें से हम शुरू करेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने पीछे प्रैक्टिस सेट करने करवाए हैं पेपर उसी में से है। पेपर बाहर कुछ भी नहीं आया। पेपर जितने भी आप पीछे प्रैक्टिस सेट देखेंगे, चेक करेंगे, पेपर उसी में से आया। पेपर उसमें से बाहर कुछ एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। बस पेपर वही होगा, बस डाटा चेंज होगा फ्रेंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन था जिनका जिनका पेपर आने वाला है उनको वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और जिनका पेपर हो चुका है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पेपर में क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन के डाटा ऊपर नीचे हो सकता है और कुछ नहीं फ्रेंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ गया था, शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 76, 78, 79, 84, 88 और 85 है। समूह का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाया है, जरूरी नहीं होता एवरेज निकालना, क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा अंक प्राप्त दे रखे और 6 छात्र दे रखे, पहले से में सब कुछ दे रखा है। तो आपने पढ़ा होगा कि औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कुल प्राप्त अंक बटे जितने छात्र हैं उनकी संख्या, नंबर ऑफ द आइटम, जितने के नंबर है कितने हैं, औसत कितना है टोटल। तो 76 प्लस 78 68 प्लस 79 प्लस 84 प्लस 88 प्लस 85। 1 2 3 4 5 6 6 छात्र पहले भी ऊपर दे रखे हैं। तो बटे कितना है, नंबर ऑफ आइटम कितने 6, जोड़ेंगे 5 8 8 4 12 12 5 17 17 और 25 25 25 और 33 33 और से कितना आएगा, 0 हासिल लगा 4 6 14 14 8 और 8 से 24 24 24 और 30 30 37 37 और 45 45 45 3 48 480/6 हो गया। सॉरी फ्रेंड, मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसमें वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। देखो 6 से कटेगा कितनी बार, 8 6 8 48, 0 7 में चलेगा तो 80 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, औसत वाला क्वेश्चन हर पेपर के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड। एक एस भिन्नों का LCM वाला वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, मतलब 4 मार्क्स के नियम पे 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और टाइम वर्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ब्याज वाला लाभ प्रतिशत वाले, ये क्वेश्चन में ही पेपर भर रहे हैं। किसी में कम आ रहे, किसी में ज़्यादा आ रहे। ट्रेन वाले क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है, किसी में एक क्वेश्चन पूछे, किसी में 2 क्वेश्चन पूछे, किसी में 3 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। क्या था, 56,000 रुपये में वस्तु खरीदता है। यदि वह वस्तु को 6400 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कीजिए। ठीक है, लाभ वाले क्वेश्चन आते ही जरूर है, हर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन आ रहा है ये। पीछे मेरे वीडियो जितनी प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें मैंने आपको बताया, और इसके ऊपर मैंने अलग से टॉप प्रतिशत वाले चैप्टर के ऊपर मैंने, परसेंटेज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई जिसमें आपको बेसिक से समझाया फ्रेंड। मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए आपको बेसिक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें, CP कितना दे रखा है यहाँ पे, CP दे रखा हमें 56,000 रुपये। ठीक है, SP कितना दे रखा हमारा, CP मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग पॉइंट, विक्रय मूल्य, कितना दे रखा हमें 600 रुपये। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य मतलब कोई चीज़ 56,000 की है, वो उसको कितने में बेच रहा है, 664 रुपये खरीदना है। तो फिर प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ से प्रॉफिट हमें कितने का, 56,000 से 6400 जाएंगे, बटेगा 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 8,000 प्रॉफिट किस में होगा फ्रेंड, 5600 में होगा, क्योंकि मैंने को हमेशा बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। तो कितने में होगा, 56,000 का कितने में होगा, 8,000 पे होगा तो 101 पे कितना होगा फ्रेंड, 8,000 बटे 56,000, और 100 में निकालेंगे तो 100 में तो गुना 100 हो गया। ठीक है, सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 8 सत्ते
56 और 1/60 गुना 100। मैंने आपको पहले प्रतिशत और भिन्न वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आपको सब बताया था कि 1 से 20 तक मैंने बताया था कि आप कैसे लिख सकते हो। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, 14 सही 2/7%। ऑप्शन सी है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। एडवांस मैथ बहुत दिक्कत कर रही है बच्चों को फ्रेंड। मैं कुछ दिन 1-2 दिन बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराने के बाद मैं आपको एडवांस मैथ शुरू से सिखाऊंगी। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। ज़रूर रात को मैं 8 या 9 बजे तक वीडियो डाल देती हूँ, तो आप एडवांस मैथ भी मेरी सीख सकते हैं। उम्मीद है HCL का फॉर्म आपने भर दिया होगा, उसका फॉर्म निकले। उम्मीद है कि सब बच्चों ने भर दिया होगा। ठीक है, मैं अब आपको HCL का भी, दिल्ली पुलिस का भी के पेपर आने वाले हैं और HCL का भी पेपर आने, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। अब नेक्स्ट उसमें मॉक टेस्ट करवाऊंगी, आपको डेली एडवांस मैथ सिखाऊंगी और हर चीज़ की, हर एक टॉपिक के जिनमें दिक्कत हो, टाइम डिस्टेंस, अलग अलग चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, पहले हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, तो 2-3 दिन बाद में इस टॉपिक पे हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि पेपर फ्रेंड में एडवांस मैथ पे ही आ रहे हैं, क्योंकि एडवांस मैथ में जितना आप कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। टाइम की बचत होगी और कुछ नहीं, टाइम बचता है एडवांस मैथ में। 0 लेवल सिखाऊंगी आपको मैं एडवांस मैथ, 0 लेवल से 2 या 3 दिनों बाद मैं आपको एडवांस मैथ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, यदि आप मेरे उस एडवांस मैथ को सीखना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगी आप तक पहुंच जाए। 0 लेवल से सिखाऊंगी मैं आपको एडवांस मैथ। ठीक है, यदि क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन था, सेम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। ज़्यादातर मेरे पास फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन ज़्यादा है मेरे पास, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है मेरे शायद सेकंड थर्ड शिफ्ट में भी आए होंगे, बस डाटा चेंज होगा और कुछ नहीं। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन मेरे पीछे सब मॉक टेस्ट में मैंने यही क्वेश्चन करवाए हैं, बाहर कुछ भी नहीं आया है। आप पीछे जाकर मेरे वीडियो, पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं, पेपर सेम वैसे ही आया है। ठीक है, यदि 45 अनुपात 12:75 x है, तब x और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तृतीय अनुपात वाले क्वेश्चन तो पक्के ही आ रहे हैं, या तृतीय अनुपात पूछेगा, चौथा अनुपात पूछेगा, लेकिन ज़्यादा तृतीय अनुपात ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता ही है, एक क्वेश्चन पक्का ही आ रहा है इसमें। मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के। तो बाहर वाले कितना है, 45 गुना x बराबर होगा 12 गुना 75। ठीक है, यहाँ से x क्यों निकालेंगे, कुछ कर रहा है, कुछ देखते हैं काट के। 5 से काट देते, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, x की वैल्यू की 20, इसको ध्यान से समझना है क्या बोला है, x और 30 का तृतीय अनुपाती पूछा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल पूछा है, जिसको तृतीय अनुपात को प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, x का मान तो अपने 20 निकाला, तो 20 और 30 का क्या पूछा इन्होंने, तृतीय अनुपाती पूछा है। x की वैल्यू तो निकाल दी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पे 20 आएगा। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है तृतीय अनुपात निकालने का b² बटा a होता है। आपको पता है ये a है, ये b है। b की वैल्यू 30 गुना 30 बटा 20, 0 से 0 कट गया, तो एकम 2, 2 पंचे 10, 15 तिया 45, तो 45 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए है। मैं आपको फ्रेंड हमेशा एक बात बोलूँगी, पेपर का एनालिसिस जरूर करके जाना। जिनका पेपर हो चुका है, जिनका आने वाला पेपर है, पेपर जरूर देखना। एनालिसिस करने से पता चलता है कि पेपर किस टाइप का आता है और कैसे आता है। आप इन क्वेश्चनों को तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन में तुक्के नहीं मार सकते। तुक्के मारे क्या होगा तो फ्रेंड नेगेटिव मार्क्स करते हैं, 1/4 मार्क्स कटेंगे आपके, जो सही भी होंगे वो भी कटेंगे। इसलिए एडवाइस जरूर दूँगी,
कम करो, लेकिन तुक्के कम मारो। कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका, तो आप अपने बेसिक कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, वैकेंसियाँ और आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आप जब के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप कोई सा पेपर क्लियर कर सकते हो, कोई सा SCL वाले, CGL वाले, कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं 2-3 दिन बाद 0 लेवल से सिखाऊंगी मैथ्स को, बिल्कुल एडवांस मैथ्स सिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था ये। आई थिंक 1-2 नंबर आगे पीछे हुआ होगा, कह नहीं सकते, लेकिन सेम क्वेश्चन यही था। ठीक है, आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का ही टाइम वर्क से तो पक्का ही बनते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं या इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत अटकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, टाइम और वर्क के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। इसमें मैंने वो ऐसे JT के ग्रुप में नहीं होगा, वो अलग से मैंने इसका लिंक, इसका अलग से इसका लिंक दे दूँगी आपको, या मेरे आप दे सकते हो। टाइम एंड वर्क का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हमको बेसिक से सिखाया मैंने। A और B मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तथा A अकेला इसे 25 दिनों में कर सकता है। B अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कल भी परसों के उसमें भी मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, और ये पेपर में आ जरूर है। या A काम छोड़ दे रहा है, या B काम छोड़ दे रहा है, या A एक दिन में कितना काम करेगा, या B एक दिन में कितना काम करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के ही आ रहे फ्रेंड, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो आता ही, या A काम छोड़ देगा या B काम छोड़ देगा, बस डाटा चेंज कर देंगे। हर पेपर में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो बनता ही है इसका। ठीक है, बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत आती है, और एक टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में, और वो पूछते भी इसी से ही है। टाइम और डिस्टेंस पे ज़्यादा, अगर ट्रेन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वो हर पेपर में आएगा, वो डाटा चेंज कर देंगे, थोड़ा घुमा देंगे क्वेश्चन, बस पढ़ लिया क्वेश्चन। शुरू करते हैं, क्या बोल रहे फ्रेंड वो, A और B कितना कर रहे हैं, 20 दिन में कार्य करते हैं। इस टाइप पर जब भी क्वेश्चन आए ना, आपने कुछ नहीं करना, पहले A और B कितने दिन कर रहे हैं, इतने में कर रहे हैं। और A कितने दिन अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, A कर रहा है या B कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, जो दिया हुआ क्वेश्चन हो, कितने दिन में 25 दिन में काम करता है। इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चंस बने ना, आपने क्या करना है, पहले इनका एलसीएम ले लेना। 20 और 25 का एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। 100 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसका मतलब क्या, 20 दिन में A और B 20 दिन में 100 उसमें करते हैं। ठीक है, और A 25 में 100 में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20 में से 100 को भाग देंगे तो 5, मतलब A और B दोनों मिलके एक दिन में 5 दिन में करेंगे कार्य, और A कितने दिन में करेगा, 25 चौके 100, 4 दिन में। एक दिन का कार्य ये निकल गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब क्या है, यदि A और B एक दिन में कितने, 5 दिन में उस कार्य को पूरा कर रहे हैं, एक दिन का कार्य निकाला मैंने, इन दोनों कार्य एक दिन का, ये है 1 डे का वर्क है ये। ठीक है, दोनों का जो है एक दिन का कार्य है। ठीक है, बराबर 5 के। अब वो क्या बोल रहा है, जो A है अकेला, वो एक दिन का कार्य कितना है, 4 है, बराबर किसके, 5 के। तो इसका मतलब क्या है, ये जो B अकेला है, जो B कितने दिन में कार्य करेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना है, इस पार्ट को फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा पेपर में। डाटा चेंज कर सकता है, A के बदले B लिख देगा, इतना कर देगा क्वेश्चन पेपर में। यदि A अकेला एक दिन को 4 दिन में कर रहा है, तो B अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 5 के बराबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी ना, तभी 5 दिन, तभी तो A और B दोनों मिलके 5 दिन के बराबर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो B एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 100 कर रहा है ना, 100 कर रहा है, तो 100 को मैं 1 से भाग दे दूँगी एक दिन के वर्क का, तो निकल जाएगा B का वर्क कितना होगा, 100। बस निकल गया आपका आंसर। तो B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा पूरा। यदि फ्रेंड यहाँ पे मान लो 7 होता है, तो यहाँ पे मैं 2, यहाँ पे मैं 3 लिखती, तो मैं यहाँ 1 के बदले 3 में लेती, क्योंकि मुझे B का निकालना है।
क्योंकि बी तो ए 1 ही है ना, 1 का ही तो निकालूंगी, क्योंकि बी का पूछा गया है ना। यदि ए का पूछते खा रही है तो मैं ए को 4 तक 4 लेती तो फिर 4 से डिवाइड करती। तो ऑप्शन कितना है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, जहाँ बच्चे गलती करते हैं मैं बता दूँ, पेपर या पेपर छोड़ के आएंगे बच्चे, तुक्के मारेंगे या यहाँ पे गलत करके आते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में। क्या है? शेषफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो आता ही है, हर मतलब 3 शिफ्ट में पूछा जाता हुआ क्वेश्चन है कि संख्या कुछ भी ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताना पेपर में ये पेपर आया था क्या नहीं आया था, 12 जनवरी वाले पेपर वाले बच्चों। ठीक है, जिनके पेपर आने वाला है उनके लिए भी जरूरी है, आप जरूर देखना मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड। देखो पहले क्या बोल रहा है वो, शेषफल कितना बचेगा यदि हम 143, देखो मैं यहाँ अलग से करके देखो 143 को मैं भाग दूंगी 6 से, 6 दूनी 12, 2 3, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, कितना बचता है यहाँ पे 5 बचेगा। तो मैं यदि 143 को 6 से भाग दी तो मैं प्लस का 5 बचेगा। इसी प्रकार 141 को दूंगी, मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं भाग, तो शेषफल कैसे बचता है जिनको नहीं आता है। 6 दूनी 12, 2 बचा 21, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है, 3 बचेगा तो प्लस का 3 बचेगा इसका शेषफल। और लास्ट में कितना है, 6 को 133 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, हंसी का 1 13, 6 दूनी 12, इसका शेषफल कितना बचेगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो, अब बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे, यदि प्लस का चिन्ह होगा प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, भाग होगा तो भाग करेंगे। ठीक है, तो प्लस का 5 गुना प्लस का 3 गुना प्लस का 1 बटा 6, तो 5 या 15, 15 15, 15 बटा 6। तो आप क्या कह सकते हो, इसका राइट आंसर 15 है? नहीं, बच्चे जो गलती करते हैं मैं बताती हूँ क्यों। कभी भी ऊपर वाली संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे हमेशा कम होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, कभी भी जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो शेषफल उस जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसका शेषफल उससे कम होना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे शेषफल ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, एक बार फिर भाग देंगे इसको भाग तब तक देना है जब तक जिस संख्या से भाग दे उससे कम ना आ जाए। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना है 3 आएगा। अब देखो जो 3 आ रहा है वो 6 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना, शेषफल वाले क्वेश्चन में जब भी जिस संख्या से भाग दिया जाए शेषफल हमेशा उससे कम बचना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, मैंने आपको पहले ही बोला कि ट्रेन वाला क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, या आदमी खड़ा है या पुल पार कर रही है, बस बहुत इजी क्वेश्चन होता है इसका, बस आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ट्रेन वाले क्वेश्चन का। टाइम एंड डिस्टेंस से ज़्यादा कर ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेन वाले ही पक्का वही आएगा, बस डाटा चेंज कर देंगे पेपरों में, या आदमी खड़ा है या पुल को पार करती है बस, या 2 ट्रेन आपस से एक इधर को जा रही है एक उधर को जा रही है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता, बस आपको इसकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन ये। क्या था, एक व्यक्ति 3 बार दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है या व्यक्ति वाला क्वेश्चन होता है, सेम था। ट्रेन वाला क्वेश्चन ये, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन नहीं है ये व्यक्ति वाला क्वेश्चन है, पूछा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसा कुछ है ना, पहले आप ना चित्र बना लो, कितने 3 बार व्यक्ति ना, 1 2 3, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, पहले क्या कर रहा है वो, देखो 3 बार दूरी कर रहा है वो, 3 बार दूरी,
30 बार दूरी होगा शायद, ये 3 बार दूरी कर रहा है। ठीक है, पहले कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दूसरा कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा कितनी बार कर रहा है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक व्यक्ति 3 बार दूरी कर रहा है। ठीक है, 3 बार दूरी कर रहा है मतलब पहली 30 है, दूसरी भी 30 हुई, तीसरी भी 30 हुई ना। ठीक है, ओके फ्रेंड, इतना समझ में आया। ठीक है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर 3 बार दूरी तय करता है। ठीक है फ्रेंड, 30 हुई ना, देखो कैसे 30 कैसे मैं बता रही हूँ। आप सोचोगे कि मैम 30 तो दे नहीं रखा है, आपने 30 क्यों लिखा। देखो 15 10 25 25 और 5 30, टोटल 30 हुई ना। 30 किलोमीटर चला ना वो, तो 3 बार कर रहा है, तो 30 किलोमीटर 3 बार कर रहा है ना। एक बार 30 हुई, दूसरी बार 30 हुई, तीसरी बार 30 हुई। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको ऊपर दूरी नहीं दी हुई तो आप कैसे निकालोगे। तो टोटल आपको दे रखी ना 4, उसको जोड़ दो, जितनी बार पूछा गया होगा 1 या 2 3 जितने, उसको किलोमीटर भाग में डिवाइड कर दो। ओके फ्रेंड, बस आपने अब क्या करना है, या ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, जो ये 5 10 15 है उसका एलसीएम ले लो। सॉरी, जोड़ो मत, आप जोड़ो मत। ठीक है, मेरा शायद बोलने का तरीका गलत हो गया होगा। इनका आपने एलसीएम लिया, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। 30 आएगा और तीनों को 30 30 में डिवाइड कर दो। ठीक है फ्रेंड, 30 इसका एलसीएम आ गया, 30 इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। ठीक है, उसने क्या पूछा है, एवरेज गति पूछी है। एवरेज स्पीड मतलब औसत गति, औसत गति पूछा है। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, औसत गति होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, गति मतलब चाल, गति को चाल भी बोलते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, गति चाल ही होती है ना। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास, कुल दूरी पर कितनी 30 30 है, 30 + 30 + 30। कुल समय निकालने का तरीका बताऊंगी, गलती मत करना। समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, जब 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो 1 किलोमीटर कितना चलेगा। 5 को भाग दूंगी, 5 छंगे 30, 6 आ गया, 6 आ गया कुल समय इसका, 6 आ गया, प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर की रफ्तार चल रहा तो एक में कितना चलेगा। 10 को 30 से भाग दूंगी, 3 आएगा एक उसमें, तो 15 का कैसे, 15 दूनी 30 2 आएगा। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे हमें नीचे से ऊपर से नीचे भाग देना, फिर आप उसका समय निकालना। ये नहीं कि 5 10 15 को जोड़ देना है। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते, बार बार बोल रही हूँ ये गलती मत करके आना। ठीक है, मत करके आना, क्योंकि वो नीचे दूरी दे रखी है, समय नहीं है वो। ठीक है, तो कितना 90 हो गया, नहीं 60 90, 6 5 11, 90 बटे 11। इसका मतलब क्या, 11 को भाग देना 90 से, 11 घटे 88, 88 जिससे जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ पे आता है। शेषफल बचेगा 88, 2 तो शेषफल बचता है वो ऊपर आता है। जिस संख्या से भाग देना उसका नीचे आता है। किलोमीटर प्रति घंटा, तो किसमें आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया था तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ये आपका आंसर था। किस किस पेपर बच्चे ने पेपर सही करके आए थे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, और किसका आने वाले शिफ्ट में, क्योंकि पेपर में जो एनालिसिस कर रही हूँ फ्रेंड, आज है 16 तारीख है। पहले के पेपर बच्चे दे चुके हैं, जिनके पेपर में ये आया था क्वेश्चन बट डाटा चेंज हुआ था, उसने किस टाइप का क्वेश्चन किया कि नहीं किया मुझे उसका भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलसीएम वाला क्वेश्चन भिन्न वाला हमेशा ही आता है। ठीक है, मैंने आपको इसको मैं बार बार इसको करवाती हूँ, क्वेश्चन को हर तरह से डिस्कस करवाती हूँ। मॉक टेस्ट भी मैंने आपको करवाया है। ये एलसीएम ज्ञात कीजिए 2/5 3/10 4/5। जब भी भिन्न का एलसीएम आपसे पूछा जाए, भिन्न का एलसीएम मतलब लासा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लासा और नीचे वाली संख्या का एचसीएम मतलब मासा।
देखो ऊपर संख्या कितनी है, 2 3 4, इसका एलसीएम निकालूंगी मैं, 4 बोल सकते 2 गुना 2, 2 पहले से ही है तो मैं 2 ये लूँगी, बड़ी वापस को लेते हैं, 3 इसका ले लूँगी, तो 2 गुना 3 बटे एचसीएफ कितना निकालना है, 5 गुना 10 प्लस 15, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकती हूँ, 15 को लिख सकती हूँ 5 गुना 3, कॉमन क्या है तीनों में, 5 5 5, तो एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, ऐसे एचसीएफ के शॉर्ट ट्रिक्स भी निकाल के मैंने बता रखी है, ऐसे जीडी में मिल जाएगा आपको, ये मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये आपको ऐसे जीडी के लिए ही ज़रूरी है ये टॉपिक आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वीडियो बनाई है ऐसे जीडी के लिए ही है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/5, ठीक है, 12/5 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी शिफ्ट 1 पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगा पेपर। ठीक है, क्वेश्चन था, मैंने वो बताया था कि टाइम वर्क वाला क्वेश्चन पक्का आते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे आई थिंक इस पेपर में। क्या था क्वेश्चन, पूछ करती हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। ठीक है, क्या था, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, डाटा चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी चला गया है, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लेंगे ए चला गया है, ऐसे पूछ लेते हैं बस। अन्य 15 दिनों के बाद ए के शेष कार्य को पूरा किया। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, पेपर का ये मत देखो कि भाषा लेंथी है, पेपर होता इजी है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, स्टार्ट करते हैं फिर करना क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था ये, आप मुझे बताना किन बच्चों ने उस पेपर में आया था और किसने सही किया है। टाइमर बढ़ के 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते, 2 एक या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके आएंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे 2-3, प्रॉफिट लॉस के आएंगे 2-4, मतलब 10-12 क्वेश्चन तो इनके बनते ही हैं। और बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है, इसी चैप्टरों में मैक्सिमम। प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, टाइम वर्क वाले क्वेश्चन में मेमोराइजेशन में भी बच्चों को दिक्कत आती है। उसमें तो दिक्कत नहीं, जिसको फॉर्मूले याद है ना आराम से कर लेंगे, फॉर्मूले बेस पे बनते हैं मेमोराइजेशन तो हमेशा क्षेत्र। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, देखो ए और बी कितना कार्य करते हैं, दोनों मिलके 30 दिन तक कार्य करते हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना फ्रेंड, जब भी क्वेश्चन आए आपको इस टाइप का, मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बने ना कि ए और बी कार्य मिलके इतने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिनों तक एक साथ करेंगे, फिर बी छोड़ कोई ए या बी छोड़ देता है, फिर इतने दिनों बाद ए कार्य करता है बी कार्य करता है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए ना, कभी जब भी आए, तो आपने क्या करना है ना, ये जो 30 दिन दे रखा है दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इस 30 दिन को क्या कर देना है, आपने टोटल वर्क मान लेना है। टोटल वर्क, टोटल मतलब कुल कार्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल कार्य, इसको हमने क्या करना है, कुल कार्य मान लेना है। ठीक है, ये जो ये कुल कार्य मान ले, तो ये क्या है, एक दिन का कार्य है, इतना 30 दिन जो है वो मैंने मान लिया, वो एक दिन का कार्य 30 दिन का है। ठीक है, तो यदि एक दिन का 30 दिन का कार्य है तो 20 दिनों तक दोनों कार्य साथ करते हैं, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 दिन का निकालूंगी तो 20 गुना 1 होगा ना। ठीक है, क्योंकि 30 दिन का मैंने एक दिन को 30 दिन मान लिया है, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 दिन का 1 दिन से गुना कर दूंगी ना, तो 20 दिन आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को समझने का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे ना तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। आपने क्या करना है, जो हमें कार्य दे रखा ना उसको आपने टोटल कार्य मान लेना है।
टोटल कार्य का एक दिन का टोटल कार्य इतना है, तो 20 दिन का कितना होगा, तो जितना एक दिन का कार्य है एक से मैंने गुना कर, 30 से गुना मत करना, एक से गुना करना। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। 20 दिन हो गया, तो अब शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य कितना होगा, जो 30 दिन का मेरा कार्य है और तो 20 दिन का कार्य को मैं घटा दूंगी तो 10 दिन बचेगा, शेष बचा हुआ कार्य 10 दिन हो गया। इतना समझ में आया फ्रेंड। देखो टोटल कार्य कितना है, 30 है, 20 का कार्य 20 दिन है, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 30 में से 20 को घटा दूंगी तो शेष कार्य मुझे मिल जाएगा। ठीक है, शेष कार्य मुझे मिल गया। ये शेष जो कार्य है, जो ये बचा हुआ कार्य है वो ए कर रहा है ना, ए ही तो कर रहा है वो, क्योंकि जो शेष कार्य देखो ए और बी दोनों एक दिन का कार्य, दोनों क्या कितने 30 दिन को कर रहे हैं, और 20 दिन का कार्य कितना कर रहे हैं, दोनों तो कर रहे हैं कार्य 20 दिन में कर रहे हैं। जो शेष कार्य बचेगा, जो ए का बचेगा कार्य, क्योंकि बी तो छोड़ दे रहे हैं, तो कितना बचेगा, 10 दिन होगा। ये ए का कार्य होगा ना 10 दिन, ये ए का कार्य होगा ना 10 दिन, तो बचा शेष कार्य है कितने में कर रहा है वो, कितने दिन में कर रहा है वो, 15 दिनों में कर रहा है ना, पर 15 दिन के बाद उसको ए कार्य कर रहा है, 15 दिन बाद कार्य कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना करेगा बी, 10/15 करेगा। काटेंगे 2 पंजे 10, 2 नहीं 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, तो जब ए जो है एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 2/3 दिन में कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ए का टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा ए का टोटल वर्क कितना होगा, हमें दिन कितने, कुल पूरे टोटल दिन कितने हैं, 30 है, तो 30 को भाग दे देंगे कितने के लिए, ए का जो एक दिन का किया हुआ कार्य होगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझ इस क्वेश्चन को। जब टोटल कार्य आप निकालोगे ना, जिस कार्य को टोटल वर्क जो हमने माना है 30 दिन, टोटल वर्क बटे ए का एक दिन का किया हुआ कार्य से भाग देंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि एक कितने दिन कार्य कर रहा है। काटेंगे 2 से काटूंगी इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये ऊपर जाएगा 15 या 45 डे में एक पूरा कार्य इसको करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चंस के ट्रेन वाले क्वेश्चंस के प्रॉफिट लॉस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है फ्रेंड। मैं बार बार समझा रही हूँ आपको, आप मेरी वीडियो देखो या किसी भी टीचर की यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, आप पहले उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर जरूरी करो। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरी जो वीडियो है इनकी मैंने अलग अलग 0 लेवल से मैंने बना रखी है, आप वीडियो को जरूर चेक कीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत है तो मैं 2-3 दिन बाद फ्रेंड मैं एडवांस मैथ कराऊंगी, हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, 0 लेवल से समझाऊंगी मैं। मेरी उस वीडियो को जरूर देखना फ्रेंड आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक स्टेप क्वेश्चन, ठीक है, बार वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है हर एक पेपर में, हर एक सेट में बार वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं फ्रेंड। इसका मैंने आपको हर एक वीडियो में बार वाले क्वेश्चन मैंने हमेशा करवाए हैं। इसके आपके 3 पॉइंट वो समझ में आने चाहिए। यदि आपको 3 पॉइंट इसके याद हैं तो आप इन क्वेश्चन को ये सॉरी फ्रेंड, थोड़ा गला खराब था मेरा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसके 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। यदि आपको 3 पॉइंट आपको ये याद है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको कर सकते, क्योंकि डेसिमल वाला क्वेश्चन, बार वाला क्वेश्चन पक्का ही आता है। क्या होता है उसके रूल, 3 रूल होते हैं, बता देती हूँ। 0 पॉइंट पी का यदि एक सिंगल पे बार है तो आपने कहना पी के बटा 9 लिख देना सॉरी फ्रेंड। यदि दूसरे में यदि 0 पॉइंट पी क्यू, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं पी क्यू होता है। जैसे 0 पॉइंट पे 3 के बार है तो आप इसे लिखोगे 3/9। ठीक है सॉरी फ्रेंड। यदि 2 संख्याओं के बार बार है तो क्या करना है, पी क्यू बटा 9 लगा देना आपने। ठीक है फ्रेंड। यदि 0 पॉइंट पी
QR, ठीक है, जिसमें 2 में बार हो और एक संख्या पे बार ना हो, तो आपने कैसे करना है, उसमें आपने लेना तीनों संख्या को लेना PQR माइनस का जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वहाँ पे लिख देना है, और 2 संख्या पे बार है तो डबल लाइन लगा देना है, जिस संख्या पे बार नहीं है वहाँ पे 0 लिख देना है। बस ये 3 कंसेप्ट है। यदि ये 3 कंसेप्ट आपको याद है, मैक्सिमम ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लास्ट वाला जो होता है इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट याद है आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स कहीं लिख दीजिए रफ कॉपी। मैं जब भी कहती हूँ आपको, जब भी आप मैथ्स का कुछ भी करो ना, कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठो, जिससे कि जो भी कोई टीचर कुछ बताता है इंपॉर्टेंट तो आप उसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, 0.63 के ऊपर बार इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार के ऊपर क्वेश्चन आते ही है। तो क्या है, 63.2 पे बार है तो डबल लाइन लगा देंगे, प्लस 37 यहाँ पे 2 पे बार है 9 लगा देंगे, 80 डबल लाइन लगा देंगे, 2 बार के ऊपर है 99, इसका एल्सियम कितना आएगा 99 आएगा, संख्या ऊपर की सेम रहेगी, प्लस 0 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 3 10 0 हाथ से जगह 1, 8 3 11 11 11 14 6 20 200 बटे 90, कुछ जोड़ गलत तो नहीं कर दिया, देखो 7 3 10 हाथ से लगा 1, 8 9 12 12 6 18 होता है, 180 होता है, 180 देखते हैं कटेगा, काटेंगे नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, 3 से कर देगा ये आंसर 12 में पूछा गया है। चलो करते हैं सोल्व, तो 3 से तो कर देगा, 3 6 18 आराम से कटेगा, 3 से 3 6 18 0 3 3 9 3 दूनी 6 20 3 एकम 3 20 बटा 11, यदि मैं इसको भाग दूं तो कितना आएगा 11 से 20 को भाग दूं 11 से, 11 एकम 11, ठीक है, और 11 एकम 11 बचेंगे कितना 9.0, 11 अट्ठे 88 2 0, 11 एकम 11, फिर कितना आएगा बचेगा 9, मतलब रिपीट चलेगी संख्या 1.8181 रिपीट चलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 8.81 क्योंकि संख्या रिपीट चल रही है तो यहाँ पे बार लगा देंगे, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब भी संख्या रिपीट चलती है, रिपीट नंबर होते हैं तो उसके ऊपर बार लगा दो, ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि संख्या रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है फ्रेंड, आई एम सॉरी। जब भी रिपीट संख्या हो ना फ्रेंड उसके ऊपर बार लगा दो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। 12 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है, यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत पढ़ लीजिए, सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 12 संख्या का औसत हमें कितना दे रखा 42, ये क्या दे रखा हमें एवरेज दे रहा, एवरेज जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, हिंदी में औसत बोलते हैं, ठीक है। यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है, एक बच्चे गलती क्या करते हैं बताती हूँ, यदि फ्रेंड मैं 12 में 1 जोड़ूंगी तभी 13वीं संख्या बनेगी, यहाँ पे 13 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाए, यदि 12 में 1 जोड़ोगे तभी 13वीं बनेगी ना, तभी तो 13वीं निकालोगे, तो यहाँ पे 13 मत लिखना, यहाँ पे 1 लिखना, 1। 12 में 1 जोड़ा जाए तब 13 बनता है ना, तो जोड़ी जाती है तो औसत कितना हो जाता है उसका 44 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो 12 में 1 जोड़ जाता है तब वो 13वीं बनेगी, तब जाके 44 बन जाता है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 13वीं संख्या मतलब ये जो 1 है ना, यही तो 13वीं संख्या है, यही तो 13वीं संख्या होगी, क्योंकि 12 में 1 जुड़ रहा है
तब भी 13 बन रहा है ना। तो जो 1 है ना, यही तो 13वीं संख्या है। इसी में तो पूछा है। अब देखो एवरेज 42 था, एक जोड़ने पर 44 हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, +2 का हर एक संख्या में वृद्धि हो रही है। यही तो हो रहा है, हर एक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है। क्योंकि पहले 42 था, एक जोड़ने पर 44 हो जाता है। तो वृद्धि कितनी की, तो हर एक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से 13वीं संख्या कैसे निकालेंगे हम, 13वीं संख्या कैसे निकालोगे, हमें एवरेज कितना हो रहा है जोड़ के, 44 हो रहा है फ्रेंड, 44 हो रहा है, प्लस कितना होगा, देखो 12 संख्या तो है और साथ में 2 का उसमें इंक्रीज हो रहा है हर संख्या में, तो कितना होगा 12 गुना 2। चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि एवरेज 42 से 44 हो रहा है, तो इसका मतलब कि हर एक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है ना। जो पीछे की संख्या होगी इससे पीछे, वो 40 होगी ना, फिर 38 होगी, इस प्रकार से 2 की वृद्धि हुई ना हर एक संख्या में। तो यहाँ पे 12 के साथ 2 की गुना करना, ठीक है, 12 मत लिख के आना, जहाँ पे गलती करते ना इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 44 गुना 12 दूनी 24, तो 8 और 6 68 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं। एडवांस मैथ है इसलिए कह रही हूँ, ध्यान से समझना। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं भी इस पर एडवांस मैथ करवाऊँगी 0 लेवल से। जिनको मैथ नहीं आती है, जो इंटरेस्टेड है, मेरी 2-3 वीडियो मैं अपने कम्युनिटी में डाल दूँगी, बता दूँगी कि अपने शुरू करूँगी, 2-3 दिन में मैं शुरू कर दूँगी। ठीक है, सरल कीजिए। बोर्ड मास का नियम है, हर पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉरी फ्रेंड, हर उसमें मैं आपको करवाती हूँ। बोर्ड मास का पता ही है, पहले बाहर सॉल्व होता है, बाहर इसमें है नहीं। दूसरा ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है। तो 42 गुना 51 भाग देंगे 7 या 51। ठीक है, उसके बाद भाग, देखो बता देती हूँ, पहले बाहर आता है, ब्रैकेट आते हैं, 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटा मंजिला बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद आता है ऑफ आता है, ठीक है, उसके बाद भाग आता है, उसके बाद गुना होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। ऑफ सॉल्व कर दिया, भाग है 51 से 51 कटे एक बार, फिर होगा गुना, तो 42 गुना 1 42। तो राइट आंसर कितना है इसका, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, थ्रू दूँगी फ्रेंड। बोर्ड मास के पेपर में ना मार्क्स मत कटवा के आना, ईजी होता है बोर्ड मास, जस्ट कह रही फ्री के मार्क्स होते हैं इसमें। कभी भी ना नंबर, देखो एक हो रहा है बोर्ड मार्क्स का नियम, देखो फ्रेंड, ये देखो कभी भी ना बोर्ड मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो कभी घबराने की टेंशन मत लेना, डरना मत। पेपर की इतना लंबा पेपर है, ये क्या होता है, ये 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया गया। देखो जहाँ पे ये है 3, इसको एक कर लो, ये फर्स्ट पार्ट कर लो, इस वाले को माइनस वाले से पहले इस आगे वाले को दूसरा पार्ट कर लो, और ये तीसरा पार्ट है। मतलब जब भी बोर्ड मार्क्स का कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपने उसको पार्ट में डिवाइड कर देना है। जहाँ माइनस है उससे पहले एक पार्ट, जहाँ प्लस है वहाँ पे दूसरा पार्ट। पेपर 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया गया भाई। बच्चे डर जाते हैं, फिर पहले बच्चे क्या करेंगे, भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे। ठीक है, और बच्चों से गलती भी रहती है कभी इस क्वेश्चन में। सबसे क्या करना है आपने, इसको ऐसे करो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। उम्मीद है समझ में आया। देखो पहले इसको भाग देना है 57 को, 19 दिया 57, तो 57 गुना 2 हो गया, माइनस है बीच में, 4 चौका 16, 4 और फिर क्या करना, देखो फ्रेंड यहाँ पे ना ऐसे भाग मत देना। जब 3 जगह जहाँ पे भाग आते ना, उसको ना ऐसे मत करना, मैंने करके दिखाया लेकिन आप मत करना। उसको जब भी आए ना, आपने उसको भिन्न में लिख देना, 1/2 ऐसे लिख दो बस। जब भी ऐसे 3 संख्या भाग में हो ना, तो आपको पता है कि जब भी भिन्नों को पलटा जाता है, भाग में जब भी संख्या होती है, भाग को पलट दिया जाए तो वो गुना में बन जाती है। आपने इसको इस तरह, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 11 8 88, 11 गुना 3। ठीक है, 6 माइनस के 2 प्लस के 24, 24 और 6 30, 30 में से 2 जाएंगे, बचेगा
28। देखो 2 सेकंड में आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, घबराना मत। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बने ना, बस आपने पार्ट्स में डिवाइड कर देना इनको, और जब भी 2 संख्या भाग में दी जाए उसको आपने भिन्न के रूप में लिख देना, गुना में। बस यदि बटे में दिया हो तो वो ऊपर आ जाएगा गुना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आया था, ये पेपर में आया होगा शायद। क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के तो क्वेश्चन आते ही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सॉरी। एक खुदरा व्यापारी मतलब रिटेलर जो होता है, इंग्लिश में जिसको रिटेलर बोलते हैं। एक खुदरा व्यापारी मतलब रिटेलर व्यापारी कमीजों पर छूट योजना रखता है, मतलब उसको डिस्काउंट देता है। ठीक है, अर्थात 3 खरीदे 2 मुफ्त पाइए, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 चीज़ें 5 चीज़ें हैं, ठीक। उसका मतलब क्या है, 3 चीज़ों को आप प्राइस, तीन कमीज का पैसे दीजिए और 2 को आप क्या करो, फ्री में ले जाइए। यही हुआ ना मतलब उसका, कि 3 को आप 3 के पैसे दीजिए, 3 कमीज के पे कीजिए और 2 को आप उसको फ्री में ले जाइए। इसका मतलब क्या, एमपी कितना है हमारे पास, 5 है, 5 आइटम है हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आइटम है। सेलिंग प्राइस कितना है, 3 का, क्योंकि तीन कमीजों के हम पैसे दे रहे हैं ना, 2 को तो फ्री में, तो डिस्काउंट कितने का हो रहा, मतलब 5 की चीज़ 3 में ले जाओ, तो डिस्काउंट कितने का, 2 में। किस पे होगा, 5 में होगा। बताया था मैंने आपको, हमेशा सीपी पे ही रखता है। तो 5 पे कितने, 2 का लग रहा है डिस्काउंट, तो 100 पे कितना होगा फ्रेंड, 2/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20, 40% इसका राइट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह सोल्व होते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर, बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी मैं आपको, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, पेपर क्लियर है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी कर लो ना, कुछ नहीं आने वाला, तुक्के मार के आओगे बच्चे। जो तो ऐसे होते हैं जो पेपर से एक दिन पहले रात को वो देख देते हैं कि MCQ तुक्के मार के, ऐसे वीडियो बना रखी यूट्यूब में, टीचर बताते हैं, कुछ बता रखे MCQ कैसे मारा जाता है, तुक्के कैसे मारे जाते हैं, वहाँ से सीख लेते हैं, बस फिर वही तुक्के मार के आते हैं, फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ लो, दो कुछ पढ़ लो बच्चों। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो अपने, ठीक है। देखो फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है, मैक्सुलेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैक्सुलेशन के क्वेश्चन पक्के आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही होते हैं हर शिफ्ट में। एक घन का विकर्ण कितना है, 6√3 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसको फॉर्मूला याद होगा उसने तो कर लिया होगा, जिसका फॉर्मूला याद नहीं होगा उसने कुछ नहीं किया होगा। फॉर्मूले बेस पे होते हैं क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, पहले ही बोल रही हूँ। जो मैक्सुलेशन जो होती है ना, वो आप फॉर्मूले बेस पे कर सकते हो, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते इनको आप क्वेश्चंस को। मैक्सुलेशन सिर्फ फॉर्मूले पे चलती है। मैं एक घन बना रही हूँ, ठीक है, ये होता है घन। मान लो एक भुजा की ए है ये, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है घन का, पढ़ा होगा आपने। वॉल्यूम कितनी होती है इसकी, A³ होता है, ठीक है, ओके। एक घन का विकर्ण 6√3 दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। एरिया बराबर क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर कितना होता है, 6A² होता है इसका फॉर्मूला, 6A² होता है। और एरिया में कितना दे रखा, एरिया मतलब विकर्ण, ठीक है, कितना दे रखा, क्या दे रखा, 6√3 दे रखा है, तो 6A² हो गया, ठीक है। सॉरी 6A² होता है क्या, नहीं कुछ गलत किया मैंने, वो 1 मिनट, कुछ गलती हुई मेरे से यहाँ पे। एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। सॉरी टोटल, ये तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²,
थोड़ा सी गलती होगी, सॉरी फ्रेंड, ठीक है, गलती होगी मुझे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें ए की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो जो इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है टोटल 6a² होता है, 6a² होता है। उसके लिए पहले हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी एक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो विकर्ण निकालने का, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है a√3 के बराबर होता है। तो विकर्ण हमें कितना दे रखा, 6√3 दे रखा, बराबर होगा a√3 के, ठीक है, ओके फ्रेंड, ठीक है। तो √3 से √3 कर दिया, तो a बराबर कितना हो गया, 6 के हो गया। ए की वैल्यू पुट कर दी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। तो 6 गुना 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 36 बराबर हो गया 6 36 का 2 से 3 18 2 21 216 हो गया इसका राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड, मेरे थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, घन का जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। a² हमें ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, a² कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, बराबर होता है a√3। वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके फॉर्मूले बेस पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद। इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, कुछ नहीं करना है आपने, क्या करना है, पहले 120 के गुणनखंड कर देना है। 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 0, 2 से 2 2 2 5 10, फिर 3 से 3 15, फिर 5 के। तो 120 के गुणनखंड कितने में, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। क्या पूछा है, गुणनखंड पूछे गए हैं। तो 2 की घात कितनी है, 3 है, नंबर कितना है, 1 है, ठीक है, गुना में साथ में 3 की घात कितनी है, 1 है, 1 प्लस नंबर कितना है यहाँ पे नीचे 1 है, गुना 5 की घात 1 गुना नंबर कितना है 1 है, प्लस 1, सॉरी 4 गुना 2 गुना 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी कुछ गलत नहीं कर दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जल्दी में गुना भी गलत हो रही थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस टाइप को जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, गुणनखंड करने हैं, उसके जितनी पावर होगी उनको अपने साथ में जोड़ देना है, क्योंकि जितने यहाँ पे अंक होंगे उतने नंबर जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक नंबर है एक, क्योंकि ये एक ही आता है, 2 तो कम ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो एक ही नंबर की पावर बनेगी बस। एक ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन आते हैं। किसी किसी की तो किस्मत अच्छी होती है तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन किसी किसी को तो ऐसा होता है शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ही इसी की पूछ लिए जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इस पर, बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है इस पर। क्या देखा, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक खड़े हुए व्यक्ति और 24 सेकंड में 50 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन में क्या किसी ट्रेन खंभे को पार कर रही है, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ऐसे मिल रही है, एक दूर को कितनी दूरी तय करें, इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं पेपर में। 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन तो घुमा फिर के यही पूछे जाते हैं, बस डाटा चेंज कर देते हैं। क्या बोल रहा है वो, देखो एक ट्रेन, ठीक है, ये मैंने मान ली ये ट्रेन की लंबाई है, ये एक ट्रेन है, वो क्या करिए, एक व्यक्ति मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है, ये क्या एक व्यक्ति है, ठीक है, और कितने लंबे 50 मीटर खंबे को पार करती है ये, ठीक है, प्लेटफॉर्म है ये कितना 50 मीटर का, ये क्या है एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि 10 सेकंड में ये जो ट्रेन की है ना, वो क्या 10 सेकंड में इसको पार करती है, फिर 14 सेकंड में 50 मीटर लंबे को इसको पार करती है। फ्रेंड, आपको जब भी पता है इसकी ट्रिक क्या होती है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी दूरी उतनी ही होगी जितनी की ट्रेन की लंबाई है। सॉरी फ्रेंड, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसकी लंबाई उतनी ही होगी जितनी की उस ट्रेन की लंबाई होगी।
ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है, यहाँ पे 10 सेकंड है। ठीक है, 10 सेकंड में कर रही है ना, एक ट्रेन खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, ओके फ्रेंड, समझ में है। एक बार में ट्रेन इतने वो है, और दूसरी बार में ट्रेन की कितनी है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला था कि कोई भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है, उसकी लंबाई उतनी ही होगी जितनी की ट्रेन की लंबाई होगी। और दूसरी बार वो कितना है, 14 सेकंड में 50 मीटर खंभे को पार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो ट्रेन की लंबाई प्लस 14 सेकंड बराबर कितने की हो रहा है, 50 मीटर खंभे को पार कर रहा है। कि सॉरी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4t प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस कितना है 50 मीटर खंभा, वो मीटर बराबर कितने सेकंड में पार कर रही है, वो उसको 14 सेकंड में पार कर रही है। चीज़ को ध्यान समझना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं इस सेकंड वाले स्टेप में, और बच्चों के पेपर क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब है ट्रेन 10 सेकंड में थी पहले और दूसरी 14 सेकंड में, तो इसका मतलब कितने का इंक्रीज हो रहा है, 4 सेकंड का समय बढ़ रहा है। 4 सेकंड का टाइम और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसका भी रीज़न जान लो आप। ये 4 सेकंड का समय एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50 मीटर एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन है उसमें 50 मीटर और एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, इसलिए 4 सेकंड का समय ज़्यादा लग रहा है ट्रेन को। यहाँ पे नहीं था 10 सेकंड में, ऐसा नहीं था, इसलिए यहाँ पे नहीं लग रहा है। समझ में आया ये चीज़ कि नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया है, जो ट्रेन 50 मीटर की जो लंबी ट्रेन है वो 4 सेकंड उसको पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड पार तय करती है, उसको दूर तय करने में 4 सेकंड तय कर रही है। ठीक है, जो एक ट्रेन है 50 मीटर की, उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड का समय लग रहा है। यही मतलब हुआ इसका। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड मतलब 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी हमें देखी, 50 दे रखी है। समय कितना है, क्योंकि 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है ना, बटा 4। चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, स्पीड बराबर 4 बटे समय क्योंकि 50 मीटर की जो दूरी है वो 4 सेकंड में उसको तय करने में समय लगेगा, एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है। भाग देंगे, कितना आएगा, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमें क्या पता चल गया, ट्रेन की चाल पता चल गई हमें पूछा क्या, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई कितनी है, टोटल कितना है, टोटल कितनी है वो, एक ट्रेन 10 सेकंड में, ठीक है, एक खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, और 14 सेकंड में इतने मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कीजिए। तो क्या करेंगे, स्पीड कितनी लगी मिली हमें, 12.5। लंबाई ज्ञात करनी है, और वो ट्रेन कितने में, एक व्यक्ति को कितने में पार कर रही है, 10 में पार कर रही है। तो 10 से गुना कर देंगे, तो 125 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चीज़ का ध्यान समझना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैंने आपको लॉजिकली बताया है कि क्यों किस लिए आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को फिर से भी करवा दूंगी। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दें कि मैं 0 लेवल से शुरू कर रही हूँ, और मैं टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस कराऊंगी, बेसिक 0 लेवल से, और ट्रेन वाले क्वेश्चन मैं स्पेशली करवाऊंगी क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये भी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्या है उनचास से लेके 125 तक की सभी प्रकृति संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, जैसे 49 है,
50, 51, 52 कितना 125 तक का इन्होंने क्या पूछा है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस कितने का है। इस बीच का डिफरेंस 1 का है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है, आगे भी डिफरेंस 1 का चलेगा। अब 125 से पहले कितना था, 124 आता है, तो इसका डिफरेंस भी 1 का ही होगा। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन से पूछा जाए कि इतनी प्राकृतिक संख्या हो और डिफरेंस सेम चल रहा हो, डिफरेंस मतलब अंतर, तो उसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहले फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब पहली संख्या गुना लास्ट का नंबर बटा 2। पहली संख्या कितनी है, 49 है, लास्ट कितना है 125 है, क्योंकि 25 तक पूछा गया, बटा 2। ठीक है, कितना हुआ 9, 9 और 5 14, हासिल लगा 1, 12 और 5 16, 1 17, 174 बटा 2, 2 8 16, 2 7 14, 87 इसका राइट आंसर था। किन किन बच्चों ने इस टाइप से क्वेश्चंस करा के आए, ठीक है। ये भी पूछा हुआ, ये भी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। जितने क्वेश्चन फ्रेंड मुझे मिल सके, जितने मुझे पता लगे, मैं उतने ही क्वेश्चंस में सॉल्व कर रही हूँ, और कुछ पेपर भी इसी टाइप के ही आए थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ट्रेन वाला क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रेन वाले क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में। क्या है, यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10, क्योंकि व्यक्ति वाला क्वेश्चन पूछेंगे या ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने शेष 150 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया। आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिए। 10 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ना एक चित्र बना कर लीजिए। चित्र बना कर ना ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रेंड। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पहले क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना, ओह सॉरी, ये नीचे आना था और ये ऊपर आना था, 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर की चाल, किलोमीटर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है। दूसरा कितना है, दूसरा क्या कितना है, 150 किलोमीटर कितने में करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे करता है, ठीक है फ्रेंड। इसको ना ऐसे चित्र बना लीजिए जिससे ना ईजी हो जाता है सॉल्व करना। तो टोटल स्पीड कितनी कैसे निकालेंगे, टोटल स्पीड मतलब कुल औसत गति, टोटल स्पीड मतलब औसत गति मतलब औसत चाल जिसको बोलते हैं। टोटल समय कितना होता है, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है यहाँ पे, कितनी है 100 प्लस 150। समय का मैंने आपको हमेशा बताया था कि 20 में 10 कर तो एक में कितना करेगा, 20 बटा 10 कितना होगा, कितना 100 बटा 20, तो 100 बटा 20 होगा 100 बटा 20 प्लस कितना है दूसरा 150 बटा 30, क्योंकि 20 में 10 किलोमीटर है तो एक में कितना करेगा उससे भाग दे देंगे, 20 पंजे 100, 30 5 या 15, ठीक है, 0 0 कट गया, तो 5 प्लस 5। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। 250 बटा 10 बराबर हो गया 25, तो कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा गया था, मीटर प्रति सेकंड पूछते तो चेंज कर देते, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं, बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ के डर जाते हैं इसमें, कितना लंबा पेपर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है, तुक्के मारेंगे या छोड़ के आ जाएंगे बस। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैंने को पहले बताया था कि टाइम वाले वर्क वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ए और बी क्रमशः 45 दिनों में 40 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, बी 23 दिनों में शेष कार्य कर लिया, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, या इतने में काम छोड़ दिया। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ पेपर में ऐसी टाइप क्वेश्चन पूछाते हैं, डाटा चेंज कर देंगे, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेंगे। बस आप कंडीशंस बनाने आनी चाहिए इनकी, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, वही करेंगे
ए कितने दिन में कार्य करता है? 45 दिन में। बी कितने करता है? 40 दिनों में। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना है। यदि ए बी करता है इतने में, बी इतने में या ए इतने में, उसका सेकंड पार्ट क्या करते हैं? एलसीएम ले लो दोनों का। 45 और 40 का एलसीएम लेंगे, 360 आएगा। 45 दिनों में 60 का तो एक दिन में कितना होगा? 8 का होगा। 45 को 360 से भाग देंगे। 40 का इतना है तो एक दिन का कितना होगा? 340 को 4 में 36, 9 दिन में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? यदि एक टुकड़ा कर लेते हैं तो एक साथ काम करना शुरू कर दिया, दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, मतलब जो 360 है ना टोटल कार्य जो है, ये जो एलसीएम है ना लिया, ये टोटल वर्क है हमारा। ठीक है, जो ये 360 को कार्य कर रहे हैं, पहला क्या कर रहा है? ए प्लस बी दोनों मिलके क्या बोल रहा है वो? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों काम शुरू किया दोनों ने मिलके, लेकिन कुछ दिनों बाद ए उसको छोड़ देता है। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे बीच में ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और फिर क्या है? फिर बी जो बी है, ये जो बी है, ये जो बी है, इसको कितने दिनों में? 23 दिन में इसको कार्य कर, जो लास्ट का वर्क ये 23 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट के दिन है ना, जो बीच में यहाँ पे इसने काम छोड़ा, ए ने जो यहाँ पर काम छोड़ा, जो ये लास्ट के बचा हुआ है, बी क्या कर रहा है? 23 दिन में इसको कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, ओके, समझ में है इतना? ठीक है, ठीक है, अब देखो ए और बी 360 में काम कर रहे हैं, फिर ए इसको छोड़ दे रहा है, तो बचा हुआ 23 दिन में ये बचा हुआ जो कार्य है, बी उसको 23 दिन के लास्ट के कार्य कर रहा है। तो हमें बताना है कि बी जो कार्य करे कितने दिन में करेगा। अब 9 दिन का कार्य एक दिन में कर रहा है और बचा हुआ कार्य 23 दिन में कर रहा है ए, तो बी कितना करेगा कार्य? तो बी लास्ट वाले तो 23 दिन का कार्य कितने में करेगा? फिर ध्यान से समझना, यदि एक बी जो है एक दिन, ये जो है ये एक दिन का कार्य है ना, देखो एक दिन का कार्य 9 दिन में कर रहा है, जो 23 दिन का कार्य बी कितने दिन में करेगा? फिर वो 23 गुना 9 करेगा ना, ये 207 आ गया। ये लास्ट जो बचा हुआ कार्य जो था, ये जो बचा हुआ कार्य था, ये लास्ट का जो कार्य था, ये बी इतने दिनों में कर देगा ना, ये बी का करा हुआ कार्य होगा ना फ्रेंड। ठीक है, इतना समझ में आपको आया कि नहीं? देखो फिर से समझाती हूँ, जब एक दिन का कार्य 9 दिन में कर रहे हैं और बचा हुआ कार्य 23 दिन में कर रहा है, तो एक तो बी तो 23 का कार्य कितने 9 से गुना कर दूंगी तो शेष कार्य निकल जाएगा 207। और उसने क्या बोला है? तो अब बचा हुआ कार्य जो ए बी का कार्य है कितने का होगा? यदि मैं 360 जो टोटल कार्य है जो बी का किया हुआ कार्य है उसमें से घटा दूंगी, तो जो आएगा वो ए बी का कार्य आ जाएगा। कितना आएगा? 153 आया। ये टोटल कार्य ए और बी का टोटल कार्य कितना आ गया? 153 आ गया। ठीक है फ्रेंड, आ गया। और यहाँ पे ये जो ए और बी है ऊपर, इन दोनों ने जब दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया था 45 और 40 का, तो इनका कार्य कितना होगा? ए और बी का यहाँ पे ऊपर टोटल कार्य कितना होगा एक दिन का दोनों का? 8 + 9 = 17 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में इतना आपको आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे तब कार्य निकालूंगी तो ए बी का जो कार्य है लास्ट वाला 153, और जो ऊपर जो दोनों ने कार्य किया मिलके उसमें से भाग दे दूंगी, तो मेरा आंसर निकल जाएगा 17 में 153, तो 9 डेज आएगा इसका राइट आंसर। 9, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपने ऐसे करना है। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 में 12 तारीख के क्वेश्चन में। मुझे लगता है बच्चों ने पेपर कुछ खास नहीं गया होगा, कुछ पेपर इनके कुछ बच्चों के किसने इस टाइप से इस तरह क्वेश्चंस किया था ये मुझे बताना, जिसने पेपर दिया है और जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन इस टाइप का आया था।
ठीक है ना। ये भी शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य पर 45% अधिक मूल्य अंकित करता है तो वह अपने ग्राहकों को 20% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कौन करके आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप में क्वेश्चन आपको करा भी रखे हैं, मॉक टेस्ट में भी करा मैंने पढ़ा होगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था तब 2 छूट दे रखी होगी, ए बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ये वाला फॉर्मूले कौन था? ये क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर 45% अधिक, अधिक मतलब प्लस के 45, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, मतलब 20% छूट मतलब माइनस के 20। ठीक है, 2 छूट दे रखी है, मैंने बताया 2 छूट के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस का ए इंटू बी इंटू 100। देखो ए कितना है 45 है, ये कितना है माइनस का 20। जब प्लस माइनस की गुना होती है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, तो प्लस के बदले यहाँ पे कितना आएगा माइनस का। 45 गुना 20 बटा 100, 20 चौके 20 पंजे 100, 5 नहीं 45, 45 माइनस के 20 माइनस के 9, 45 माइनस के 29, तो 39 में से 45 में से 29 गए 16% प्लस का आएगा, ऑप्शन सी। कौन बच्चा इस स्टेप से क्वेश्चन करके आया था? क्या सबने अलग तरीके से किया था? 100 मान के 100 में जोड़ा था, कुछ किया था, वो किया था, कुछ तो दे ही रखा इसमें। ये स्टेप से होना था क्वेश्चन 2 लाइन में। 21वां क्वेश्चन है, पाइप वाला क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्या क्वेश्चन, एक पाइप आमतौर पर अकेले एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, लेकिन टैंकी का तली में रिसर्व के कारण 20 मिनट अधिक लगते हैं। अकेले रिसर्व कितने दिनों में आधा टैंक खाली कर सकता है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ जाते हैं, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेरे ख्याल से तो 50 से 60% तो बच्चे करके भी नहीं होंगे इसको, क्वेश्चन को तो, या तुक्के मार के होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए फिर सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, उम्मीद है पढ़ लियोगा। सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन। तो पेपर में क्वेश्चन पढ़ के डर जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। क्या बोला था, एक टैंक है, ये क्या कर रहा है, ए इसको भर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे छेद है जो रिजर्व निकाल रहा है, वो क्या है, बी है, ठीक है। ओके फ्रेंड, क्या बोल रहा है, जो ए है ना वो 40 मिनट में उसको क्या करता है, भरता है, और जो ए मतलब पानी भर रहा है, बी उसको निकासित कर रहा है। तो क्या है, ए और बी कितना समय ले रहे हैं, 60 मिनट ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ए भर रहा है 40 मिनट में और बी में छेद है तो उसे निकासित हो रहा है, तो ए और बी से कितना निकासित हो रहा है, 40 मिनट। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम ले लो। टाइम और वर्क हो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लेते हैं, मैम उस पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। ये 40 मिनट 120, तो एक का कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। 40 को भाग देंगे, 4 से 12, 60 से 6 दूनी 12, ठीक है फ्रेंड। ओके, समझ में आ गया। अब इस चीज़ को समझना, ए कितना कर रहा है, 3 में कर रहा है, ठीक है, 3 में कर रहा है, ठीक है। ओके, 3 जो ए है वो एक टाइम में कितने में खाली कर रहा है, एक में 2 में कर रहा है, और बी कितने में कर रहा है, ये ए और बी दोनों टोटल कितने में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं। और बी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, माइनस का है, खाली करने में हमें क्या लिखूंगी कि मेरे 2 के बराबर मिले मुझे वैल्यू। ध्यान से समझना, यदि ए 1 मिनट में 3 का समय ले रहा है तो बी यहाँ पे कितना होगा, ए और बी यहाँ मैं वैल्यू रखूँगी बराबर 2 के आ रहा है, यहाँ पे 2 के, 1 का जो समय तो 2 के बराबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँगी कि मेरे को 2 मिल जाए। खाली तो बचा हुआ यहाँ पे खाली समय में क्या रखूँगी, 1 रखूँगी ना, 3 में 2 जाएगी तभी 2 आएगा ना,
ठीक है। अब मेरा यही पीछे वाला क्वेश्चन की तरह था, यदि A1 जो B है 1 में 2 में ले रहा है, कितने में ले रहा है, 120 में ले रहा है, 120/1 होगा, क्योंकि 1 का निकालना है ना मुझे, क्योंकि B खाली कितना कर रहा है ये पूछा गया है। तो भाग देंगे तो 120 ही आएगा, मिनट प्रति 120 मिनट लेगा खाली करने में। ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, ना पहला है, ना बी है, ना सी है, ना डी है। तो ये क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन तो यही ऐसे ही होने, क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल सही है। इस पेपर, इसका मतलब है ये ऑप्शन, इसमें तो ना पहला ऑप्शन है इसमें, ना दूसरा है, ना तीसरा है, ना चौथा है। इसमें तो फिफ्थ ऑप्शन बनना चाहिए। इसमें तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड, इसमें से कोई नहीं है ऑप्शन, तो इसमें तो कोई भी नहीं है। जैसे तो फ्रेंड 100% श्योर है कि मेरा पेपर बिल्कुल सही है। यदि मैंने कोई गलती की होगी इस क्वेश्चन में तो मुझे ज़रूर बताइए। वैसे तो इसका आंसर कोई भी नहीं है, हमें ऑप्शन 3 रखा है। आप मुझे बताइए कि मैंने कहीं पे क्वेश्चन ये गलत किया है, या मैंने कहीं पे गलत किया है, या मेरे क्वेश्चन पेपर कहीं पे ऑप्शन गलत लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस बेलन वाला क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। त्रिज्या में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये भी। दो बेलनों का आधार की त्रिज्याएं कितना अनुपात कितना है, 2:3 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनका आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैथ्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, आयतन का अनुपात क्या होता है, V1 V2 मान लिया हमने। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr1² h1, क्योंकि पहला πr(h) होता है ना, πr² h होता है ना फॉर्मूला, क्योंकि r त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। ये हमारा r1 है, ये r2 है, ये h1 है, ये h2 दे रखा ऊंचाइयों का, बटे πr2r² + h2। पाई से पाई कट गया। r1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। h1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। r2 3, 3 का स्क्वायर 9, h2 कितना है, 3। ठीक है फ्रेंड, ओके, सोल्व करते हैं अब इसको। कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसे भी कुछ गलत किया है? नहीं सही है। 5 चौके 20, 9 या 27, 20:27 का है। ऑप्शन बी मैथ्स से पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था ये भी। जिस पर 15,000 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24 है। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। क्या बोला है उसने, हमें क्या दे रखा, 2 साल का CI - SI का फॉर्मूला क्या होता है, PR²/100 होता है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें 24 दे रखी है, अंतर बटे P कितना दे रखा हमें, P हमें दे रखा 15,000। R की वैल्यू हमें निकालनी है, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, नहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, ऐसे 8 में तो गलत क्यों लग रहा है मुझे क्वेश्चन, कहीं तो कुछ गलत हुआ मेरे से। एक सेकंड रुको फ्रेंड, कहीं तो गलत हो रहा है मेरे से। नहीं सही है, 0, 2 चौके 8, 2 3 4 2 5 10, कुछ तो गलत हो रहा कहीं पे, फ्रेंड कहीं गलती हो रही है मेरे से, कहीं मिस्टेक हो रही है कहीं पे कटने में। और मैं फिर से काटती हूँ 24 से काटूँ फिर से, कुछ तो कहीं पे गलत हो रही है कहीं पे। एक सेकंड फिर मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड, कहीं पे मुझे गलती, कहीं पे कुछ जो ऐसे कटूँ, कितनी बार कटेगा ये, ऐसे करती तो R² बराबर कितना होगा, 2400/15,000। इसी तो कोई भी संख्या कट ही नहीं सकती है कोई, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हो रही नंबर्स में।
जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से कटेगा 16। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा फ्रेंड 16, तो आर की वैल्यू होगी 4। 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड, इसका आंसर 4% है, श्योर है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कहीं मुझसे कोई गलती हुई है यहाँ पे। इसका राइट आंसर 4% है, बिल्कुल श्योर है, मुझे पता है। यहाँ पे 4% आ रहा, कोई मुझसे यहाँ पे गलती हो रही है। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हुई है, या मेरे से कि डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है कहीं पे। क्वेश्चन सेम ऐसे ही सोल्व होना है ये, ठीक है फ्रेंड। बार बार आपको बोल रही हूँ, मेरे से कहीं से डाटा गलत लिखा गया है, शायद मेरे से डाटा कहीं पे गलत लिखा गया है, जिससे मेरा आंसर गलत आ रहा है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होना है। वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर निकालना है। 4% इसका राइट आंसर है। जहाँ तक मेरे ख्याल से आंसर मैंने कहीं पे गलत लिखा है शायद, यहाँ पे 24 नहीं है, कुछ और होगा शायद। ये 15,000 है, कुछ गलत आगे पीछे में से गलत हो गया यहाँ पे। जिसने पेपर दिया होगा उसमें मुझे बताना कि क्वेश्चन पेपर में क्या था फ्रेंड। पेपर ऐसे ही होना, कार पिट के आंसर आना है, ठीक है। मैथड समझिए, ये मत देखिए कि क्वेश्चन क्या किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की आयु के मध्य 4 वर्ष पहले 11:4 तथा 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। ए की आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान की आयु। यहाँ पे पूछा ए की आयु क्या बी की, किसी की पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे। क्या बोल रहा है वो, ए और बी की आयु का अनुपात। इसमें आप ना चार्ट बना दीजिए। पहले यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट, पहले लिखो पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ काल, प्रेजेंट वर्तमान, फ्यूचर आने वाला काल। क्या दे रखा है प्रेजेंट में, इसको क्या दे रखा है 11 अनुपात कितनी दे रखी है, पास्ट में 14 दे रखी है। फ्यूचर में कितनी दे रखी है 13:16 दे रखी है, ठीक है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद, यहाँ 4 ईयर का भी गैप है, यहाँ भी 4 ईयर का गैप है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पूछा ना, 4 वर्ष के बाद। अब देखो फ्रेंड, यहाँ भी कितने का अंतर है, 2 का है प्लस 2 का, यहाँ भी प्लस 2 का, ठीक है। यहाँ पे कितना, देखो 2 यूनिट है, सेम यूनिट का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 यूनिट कितने की होगी, 2 यूनिट जो होगी कितने का, 4 वर्ष का ईयर का चल रहा है, यहाँ भी 4 वर्ष का चल रहा है, यहाँ भी 4 वर्ष का चल रहा है। तो 2 यूनिट बराबर 4 + 4 बराबर 8 ईयर की होगी ना, क्योंकि देखो इसके और पास्ट से लेके फ्यूचर तक के बीच का अंतर 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का है। और पास्ट और प्रेजेंट में भी 4 ईयर का है, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी 4 ईयर का, तो दोनों को कितना होगा 8 ईयर होगा। जब 8 ईयर होगा तो एक यूनिट कितनी होगी, 8/2 होगी, बराबर कितना होगा 4 ईयर की होगा, ठीक है फ्रेंड। 4 ईयर कितने की होगी, ये जो ए की प्रेजेंट आयु है, पास्ट की आयु है, इसके बराबर होगी। तो 11 की पास्ट की आयु कितने की होगी, तब 11 की 4 ईयर्स तक की होगी, तो एक में तो 11 में कितने की होगी, 11 गुना होगा बराबर 44 ईयर हो जाएगी। तो पास्ट में आयु थी ए की 44 साल की हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या बोला, ए और बी के माध्यम अनुपात में 4 वर्ष पहले ये अनुपात था, 4 वर्ष बाद ये अनुपात था। 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट का देखो यहाँ भी 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद 8 ईयर की हो जाएगी। एक में 4 वर्ष का ईयर हो गया, ये कितने, एक ही 11 में निकलेगी, 44 ये पास्ट का निकल गया। प्रेजेंट से हमें पूछा गया है, प्रेजेंट की वर्तमान आयु पूछी गई है। वर्तमान में क्या करेंगे 44, 4 वर्ष के बाद पूछा गया, प्लस यदि 4 वर्ष पहले 44 है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, जोड़ देंगे 48 ईयर हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। तो 48 इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है फ्रेंड आपने MTS का फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है। MTS के फॉर्म आ रखे हैं, उम्मीद है भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा होगा वो भी भर लो, ठीक है।
अब मैं आपको जो करवाऊँगी नेक्स्ट कुछ 2-3 दिनों बाद जब मेरा ये एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा पेपर का, तो मैं आपको HCL और MTS HC ठीक है, CGL सॉरी फ्रेंड, CGL दिल्ली पुलिस की तैयारी अब हम करेंगे। HCL CGL MTS और दिल्ली पुलिस के हम तैयारी करेंगे फ्रेंड, ठीक है। इसके फॉर्म उम्मीद है आपने MTS के फॉर्म भर दिए होंगे। HCL का महीने का पेपर आने वाला है, उसकी हम तैयारी करेंगे। दिल्ली पुलिस का भी पेपर आने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करेंगे। और मैं आपको एडवांस मैथ्स सिखाऊंगी, 0 लेवल सिखाऊंगी आपको फ्रेंड में। यदि फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।